अब गाथा नंबर 51 में सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप बताया जा रहा है। गाथा नंबर 51 में सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप समझेंगे हम, और गाथा नंबर 52 में क्रम से आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। रट्ठट्ठ कम्म देहो, रट्ठट्ठ कम्म देहो, रट्ठट्ठ कम्म देहो, रट्ठट्ठ कम्म देहो, लोया लोयस जाणो दट्ठा, लोया लोयस जान ओ दट्ठा, लोया लोयस जाणो दट्ठा, लोया लोयस जान ओ दट्ठा, पुरिसा यारो अप्पा, पुरिसा यारो अप्पा, पुरिसा यारो अप्पा, पुरिसा यारो अप्पा, सिद्धो झाएह, सिद्धो जाए, लोय सेह रथो, लोय से रथो, सिद्धो झाएह लोय सेह रथो, सिद्धो जाए लोय से रथो, रट्ठट्ठ कम्म देहो, रट्ठट्ठ कम्म देहो, लोया लोयस जाणो दट्ठा, लोया लोयस जान ओ दट्ठा, पुरिसा यारो अप्पा, पुरिसा यारो अप्पा, सिद्धो झाएह लोय सेह रथो, सिद्धो जाए लोय से रथो। देखो सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं, जिनका ध्यान हमें करना चाहिए। रट्ठट्ठ कम्म देहो, जिनके अष्ट कर्म नष्ट हो गए हैं, अष्ट कर्म और शरीर जिनका नष्ट हो गया है। लोया लोयस जाणवो दट्ठा, लोक और अलोक को जानने वाले हैं। और पुरुषा यारो, पुरुष के आकार, सिद्धों का जो आकार होता है वो अपने अंतिम शरीर के बराबर होता है, अंतिम शरीर से थोड़ा कम होता है, ऐसा पहले हमने पढ़ा था। तो पुरुषा यारो माने जिस आकार में अंतिम शरीर जितना बड़े आकार में होता है, जिस आकार में होता है, तो जैसे कोई खड़े खड़े खड़गासन में मोक्ष गए हैं तो उनके आत्मा के प्रदेश खड़गासन में उसी आकार में रहते हैं, और कोई पद्मासन में बैठे बैठे मोक्ष गए हैं तो उनके प्रदेश आत्मा के उसी तरह पुरुषाकार में बैठे हुए पद्मासन के आकार में रहते हैं, और अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं। तो ऐसा सिद्धों का जो आकार है वो पुरुषा यारो माने पुरुष के आकार, तो पुरुष के आकार माने जो अंतिम शरीर था उनका, मनुष्य पर्याय का, जिससे उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, उसी शरीर के आकार अप्पा है, जिनका आत्मा है, आत्मा के प्रदेश हैं, ऐसे सिद्धो जाये लोहे से रथो, लोहे से रथो माने लोक के शिखर पर, माने लोक के शिखर माने सबसे ऊपर, सिद्धशिला लोक के शिखर पर, तो लोक के शिखर पर लोहे से रथो जाये है माने ध्यान करने योग्य हैं, ध्यान करना चाहिए। तो सिद्ध भगवान की कितनी विशेषता बता दी इसमें। देखो, रट्ठट्ठ कम्म देहो, जिन्होंने अपने अष्ट कर्म और देह को नष्ट कर दिया है। लोया लोयस जाणवो दट्ठा, लोक और आलोक को जो जानने वाले हैं, माने लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में तीनों लोक आ जाएंगे, और लोकाकाश के बाहर का जो अनंत आकाश है वो अलोकाकाश है। तो ऐसे लोक और आलोक को जो जानते हैं, जानवो दट्ठा जानते हैं और देखते हैं, माने उनके ज्ञान में पूरा लोक और आलोक का ज्ञान है, और उनके दर्शन में संपूर्ण लोक और आलोक को देखते हैं। जानवो दट्ठा, लोक और आलोक को जानने देखने वाले हैं। और पुरुषा यारो, पुरुष के आकार, अंतिम शरीर के आकार में जो स्थित हैं। और लोहे से रथो, लोक के शिखर पर माने लोक के अग्रभाग पर जो विराजमान है, ऐसे सिद्धो अप्पा,
ऐसा जो सिद्धों का आत्मा है, सिद्ध परमेष्टि की आत्मा है, वो ध्याये है, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका ध्यान करो। ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान करने के लिए यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। ध्यान की बात चल रही है, तो ध्यान में बता दिया कि इन पंच परमेष्टि के वाचक पहले मंत्र बता दिए, उन मंत्रों के द्वारा ध्यान करो। फिर ये पंच परमेष्टि का कैसा स्वरूप है, तो एक एक परमेष्टि का स्वरूप बताया जा रहा है। ऐसे स्वरूप के धारी जो परमेष्टि हैं, उनका ध्यान करो। तो जिनके अष्ट कर्म और शरीर जिनका नष्ट हो गया है, लोकाकाश और अलोकाकाश के जो जानने और देखने वाले हैं, पुरुष के आकार के धारी हैं और लोक के शिखर पर विराजमान है, ऐसा जो आत्मा है वो सिद्ध परमेष्टि है और उनका तुम ध्यान करो। ऐसे सिद्ध परमेष्टि के आत्मा का ध्यान करो। इतनी विशेषताएं यहाँ बता दी हैं। एक तो अष्ट कर्म के नष्ट होने का बता दिया, दूसरे लोक और अलोक को जानने देखने वाले हैं, तीसरे पुरुष के आकार के धारी हैं और चौथे लोक के शिखर पर विराजमान है। ऐसे जो आत्मा है वो सिद्ध परमेष्टि हैं, तो उनका तुम ध्यान करो। इस तरह सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करने की प्रेरणा गाथा नंबर 51 में की गई है। गाथा एक बार दोहरा लेते हैं। ठठ कम देहो लोया लोयस्य जाणो दट्ठा पुरिषा यारो अप्पा सिद्धो जाये है लोय से है रथो। अब गाथा नंबर 52 में, 52 नंबर गाथा में आचार्य परमेष्टि का स्वरूप बताया जा रहा है और आचार्य परमेष्टि का ध्यान करने की प्रेरणा की जा रही है। ऐसे स्वरूप के धारी जो आचार्य परमेष्टि हैं, उनको तुम ध्यान करो। तो कैसे हैं आचार्य परमेष्टि, गाथा दोहराएंगे। दंसणाण पहाड़े, दंशणान पहाड़े, दंसणाण पहाड़े, दंशणान पहाड़े, वीर्य चारित, वीरे चारित, वर्तवा यारे, वर्तवा यारे, वीर्य चारित वर्तवा यारे, वीरे चारित वर्तवा यारे, अप्पम परम च जुञ्जयि, अप्पम परम च जुज्जयि, अप्पम परम च जुञ्जयि, अप्पम परम च जुञ्जयि, सो आयर्यो मुनिर्जेयो, सो आयर्यो मुनिजेयो, सो आयर्यो मुनिजेयो, सो आयर्यो मुनिजेयो, दंसणान पहाड़े, दंशणान पहाड़े, वीर्य चारित वर्तवा यारे, वीरे चारित वर्तवा यारे, अप्पम परम च जुञ्जयि, अप्पम परम च जुञ्जयि, अप्पम परम च जुञ्जयि, अप्पम परम च जुञ्जयि, सो आयर्यो मुनिजेयो, सो आयर्यो मुनिजेयो। अब देखो आचार परमेष्टि माने दर्शन, माने दर्शनाचार, और प्राण माने ज्ञानाचार, ये प्रधान है। और वीर्य चारित्र वर तवा यारे, वीर्य माने वीर्याचार, चारित्र माने चारित्राचार, और तप तवा, ये 5 आचार कहलाते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार। आचरण, आचरण, तो ये दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपश्चरण आचार, इन 5 आचारों में अप्पम परम च जुञ्जयि माने अपने शिष्यों को भी लगाते हैं।
सो आयर्यो मुनि, वे आचार्य मुनि हैं। झेयो आचार्य मुनि जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार में और अपने शिष्यों को भी लगाते हैं। ऐसे सो आयर्यो, ऐसे आयर्यो मुनि वे आचार्य मुनि हैं। वे आचार्य मुनि जेयो ध्यान करने योग्य हैं। ऐसे आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य हैं जो पंचाचारों में स्वयं लगे रहते हैं पालन करने में, और अपने शिष्यों से भी पालन कराते हैं, उनको भी लगाते हैं। जुंजई माने लगाते हैं, जोड़ते हैं। ऐसे आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य हैं। सरल है, 5 आचारों के नाम याद रखना है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार। दर्शन, ज्ञान, वीर्य, चारित्र और तप, ये 5 आचार कहलाते हैं। आचार माने आचरण जिनका किया जाता है, पालन जिनका किया जाता है, ऐसे ये 5 आचार हैं। तो इन 5 आचारों में जो स्वयं लगे रहते हैं और अपने शिष्यों को भी पालन करने में लगाते हैं, ऐसे आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य हैं। इस तरह आचार्य परमेष्टि की परिभाषा स्वरूप बता दिया है और विस्तार से नहीं आया है। आचार्य परमेष्टि के 5 आचार मुख्यता से बता दिए हैं। ऐसे 36 मूल गुण होते हैं आचार्य परमेष्टि के। देखो, कल अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण बताए थे, 34 अतिशय, 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय। 34 अतिशय में 10 अतिशय जन्म के समय, 10 अतिशय केवल ज्ञान के समय और 14 अतिशय देवों के द्वारा किए जाते हैं, और 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय। इस तरह 46 मूल गुण हैं। और सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण होते हैं। तो जैसे अरहंत परमेष्टि के 4 घातीय कर्मों का क्षय होने से 4 अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं, उसके बाद 4 अघातीय कर्म और बचे तो उनका भी क्षय हो जाता है। तो उन 4 अघातीय कर्मों का क्षय होने से भी 4 गुण प्रकट होते हैं। तो ऐसे 8 कर्म पूरे द्रव्य कर्म क्षय हो गए तो सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। तो वो वही उनके 8 गुण कहलाते हैं। जो सिद्धों के 8 गुण हैं वही 8 उनके सिद्ध के गुण कहलाते हैं। और आचार्य परमेष्टि के मूल गुण होते हैं 36। तो 36 मूल गुणों के धारी होते हैं आचार्य परमेष्टि, जिसमें 12 तप, 10 धर्म और 5 आचार, ये 5 जो आचार की बात हुई है, ये 5 आचार और 6 आवश्यक और 3 मुक्ति। जोड़ो कितने हो गए? 12 तप, 10 धर्म, 22 हो गए, और 5 ये आचार जिनकी इसमें गाथा में बात की है, दर्शनचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार। तो 22 और 5 27, और 6 आवश्यक। मुनियों में भी 6 आवश्यक होते हैं और आचार्य में भी 6 आवश्यक होते हैं एक समान। तो 27 और 6 33, और 3 गुप्तियां। मुनियों में भी 3 गुप्तियां होती हैं, और यहाँ पर आचार्य के मूल गुणों में 3 गुप्ती होती हैं। अरहंत अरहंत नहीं, साधु परमेष्टि में। तो ये 3 गुप्ती मिलाओ 33 में तो हो गए 36 मूल गुण। इस तरह से 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्तियां, ऐसे 36 मूल गुण के धारी होते हैं। तो उसमें से 5 जो आचार हैं ये मुख्य हैं। तो इस गाथा में 5 आचार का वर्णन किया गया है, और अन्य मूल गुणों का वर्णन गाथा में इतने कम में नहीं आ सकता। ऐसे और विस्तार से 2-3 गाथाओं में लिखना पड़ता, तो उतना विस्तार करना इष्ट नहीं था आचार्य भगवान को, इसलिए उन्होंने संक्षेप में बता दिया है। विस्तार रुचि वाले अन्य ग्रंथों से विस्तार से जान लेते हैं। तो यहाँ हमें इतना समझ लेना है कि ऐसे जो आचार्य परमेष्टि हैं, आचार्य भगवान हैं, उनका हमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने योग्य हैं। जो 5 आचारों में स्वयं में तत्पर रहते हैं, पालन करते हैं, और अन्य अपने शिष्यों को भी इन पंचाचारों के पालन करने में जो लगाते हैं, वे ऐसे आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य हैं। गाथा एक बार और दोहरा लेते हैं। दंसणाण पहाड़े
वीर्य चारित्र वर्तवायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेयो। इस तरह से गाथा नंबर 51 में सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप जाना और गाथा नंबर 52 में आचार्य परमेष्टि का स्वरूप जाना। ऐसे सिद्ध परमेष्टि सिद्ध भगवान और ऐसे आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य हैं, इनका ध्यान हमें करना चाहिए। इस तरह 52 गाथा यहाँ पूर्ण हुई और आगे 53 गाथा में उपाध्याय परमेष्टि का और साधु परमेष्टि का स्वरूप बताया जाएगा, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे समझेंगे। अब आप अपनी जिज्ञासा और प्रश्न पूछ लें।